जब वरु बरात के तारुणी शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरी लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यूं तो है, प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में, चपलासी अबला छाज रहीं छज्जों छत्तों चौबारों। सभी पुरवासी जगह जगह बारातरों की लेते थे, नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजावृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुँची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहागिने सादर मंगल गीत। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खम्भों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे, जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले समधि संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर माथ, मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमा ऐन, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। समधि समधि का मिलन देख उपमा की देवी थकती है, बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जग त्राता है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लग्न का जान कर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है, जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियां हैं, जैसे वसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्म पखारे, रघुवर के हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में
रहते जो कमल समान सदा, भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नाशनहारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है, जिनकी केवल रज को छू कर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को शराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे, जीवन है बड़भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले हैं हमको धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणि ग्रहण शाखो चारु बखान, अब दंपति करने लगे विधवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तप क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बन कर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे, वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचनी मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमांचल में ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति परवार दी संपत्ति अतुल्य अपार। जन तब यह कहने लगे, उठे शोभा कंद भक्त देखना चाहते, भावर का आनंद। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, शत आनंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भांवरे लेने को, ब्रह्माश्रम पूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। मणियों के अगणित खम्भों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर वारी हैं सब युगल रूप विश्वम्भर के। यारति अनंग हो कर अनेक यह छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवी चरित्रों पर शारदया नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है
बहुत जरूरी बात मांग रहे थे वर वधू, वचन 5 और 7 भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है यह रीति प्रधान। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता वामांगिनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी यह भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो वर वधू बढ़े शौक सम्मान। गिरजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक यह बानक बना रहे जब तलक चांद चांदनी रहे। यह बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। संबंध आप से होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर नद सम चरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पांव रावरे के, इस नाते ने ऐसा ना था बन सकते नहीं दूसरे के। यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लघु भगुन, आरोपण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है, समधि भी है वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुन विह से कौशल राय, गुरु आज्ञा से कहे उठे हाँ यह भी हो जाए। यह कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती हैं देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। यह प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है, मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब यह हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नयन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार।
चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं के साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक जी ने, जो मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अयाचक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे, सुरपुर से जय जयकार हुआ। स्वर गूंज उठा यह त्रिभुवन में, संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बारातियों के समेत जनवा से कौशलनाथ चले। दरवाजे तक पहुँचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। कितने देवी देवता मना, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संबंध हुआ, सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुबीर बहुत फूलिए नहीं। यह फल है लगन हमारी का, इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मनु मंदिर में पधराएंगी। वैसा ही नाचोगे लाला, जैसा हम नाच नचाएंगी। घिर गए हृदय के घेरे में, तो सीधे छूट नहीं सकते। यह डोरे डाले हैं हमने, तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो, हम सब वारी जाती हैं। मन भी दे दिया सिया भी दी, खुद भी बलिहारी जाती हैं। प्रात काल की जब बजी शहनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट, भैया तो भुटिया गए दूधा भाती चाट। बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ, हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने। शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला, उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है। यह फल है उसी मल्लपन का, जो शिशु का धनुष उठाया है। यह सुनकर राघव बोल उठे, हाँ सत्य तुम्हारा कहना है। पर हम भी भूले नहीं तुम्हें, यह सब बेकार उलझना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात, वह केवल रीति निभाई है। अब जो ज्योनार वहाँ होगी, वह साथ साथ ठहराई है। इतने में ही आ गया वह सुखमय संवाद। कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे शहलाद। तब बोले रघुवंश मणि, क्यों अब हारा कौन। सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ। यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ।
अंतःपुर में हुई थी यह प्यारी ज्योनार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थीं, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थीं। दासी दल चंवर डुलाता था, बनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का, हम अचरज एक सुनाते हैं। हे बहना वहाँ क्षीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है सबसे बड़ा यहाँ, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बलहार का करने लगे नपाल। जनवासी में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिश होने लगी विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार, कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बड़हार, बराहार उसको कहीं अथवा कहीं बढ़ार। पंगत के आगे ही पंगत मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी, खटरस 36 प्रकारों की, जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार, स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुँचाते थे। बड़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिख कर लेकिन लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वादयुत थे, इतना ही कह देना है सब वराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बड़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई ज्योनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर माथ। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभ बार, पल का टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल ईशोर।